सिक्योरिटी फोर्सेस का हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 21 दहशतगर्द जहां नवासिल। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक मूसा खेल, कलात और लसपेला में मुतादिद शहादतें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई और दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के पैदर पैवार 38 अफराद जाबहक। मूसा खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से 23 मुसाफिर जाबहक। गाड़ियों से उतार कर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गई। SSP मूसा खेल अयूब अचकजई के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कलात में फायरिंग से पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज अहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। बोलाल में 5 लाशें मिली हैं। नौशकी में FC कैंप पर मार्टल गोलों से हमला, 5 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों ने बोलाल में दोजान रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मक में बम धमाका, 4 अफराद जाबहक, 10 जख्मी। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। रियासत अपनी रिट हर सूरत कायम रखेगी। बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों से लैस करने का हुक्म। हमलावर नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की भरपूर जवाबी कार्रवाई देंगे। दहशतगर्दों के अज़ाइम को जवानों ने नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान का वाक़या जिन लोगों ने प्लान किया था हमें सब मालूम है। नाराज बलोचों को जरूर मनाएंगे। हमले करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दों ने कई घरानों में सफ़े मातूम बिछा दी। लिया के 2 भाई गुलाम मुर्तजा और मोहम्मद जमीर फल का कारोबार करते थे। मासूम बच्चियां राह तकती रह गईं। अहले खाना गम से निठाल। शुजाबाद का रहायशी खुदा बख्श 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। बुरेवाला का ट्रक ड्राइवर शहबाज और कदीर दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गए। मुजफ्फरगढ़ का वाजिद मक्सी पोल्ट्री का कारोबार करता था। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजहार मजम्मत। कहा, मुल्क और कौम के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सियासी क़यादत का इजहार मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। और कौमी असम्बली इजलास में कहा, निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बलोचिस्तान के हालात पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालिबा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। वक्फा सवालात से पहले बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। तरमीम के मुताबिक हर यूनियन कौंसिल 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। खातून, मजदूर, नौजवान और अकलियत की एक नशिस्त शामिल। 9 जनरल अरकान खुफिया रायशुमारी के जरिए मखसूस नशिस्तों पर चुनाव करेंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान इंतखाब करेंगे।
वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर की मुलाकात, दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल अली यौमन का GHQ का भी दौरा, आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा। विफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने का फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का अहम इजलास बुला लिया। किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पेश की जाएंगी। काबीना PWD के उमूर की मुंतकली का जायजा लेगी। बैरून मुल्क तज़ीन व आराइश के कन्वेंशन का मुआमला ज़ेर बहस आएगा। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। PTI मखसूस नशिस्तें लेने दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा, आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारे अरकान असेंबली पार्टी से वाबस्तगी का जवाब जमा करा चुके हैं। PTI अरकान वही हैं जिन्हें हमने टिकट जारी किया। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मनसूख कराया। मुझे कहा गया कि बानी PTI से आपकी वीडियो कॉल मिला देते हैं। मैंने कहा बानी PTI खुद कहेंगे तो जलसा मनसूख करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पैगाम पहुंचाने के लिए जेल भी खोल दी गई। अलीमा खान के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बहुत जल्द हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करेगा। फैज हमीद वादा मुआफ गवाह बनेंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और पंजाब और सिंध में जब हम चाहेंगे PTI को जलसे की इजाजत मिलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद, बोले अली अमीन गंडापुर बढ़ के मारते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लोड शेडिंग पर तरबेला डैम बंद करने की धमकी दी लेकिन ऐसा करने की जुर्रत नहीं। वज़ीर आला और वज़रा में करप्शन और चोरी के पैसों का झगड़ा है।